गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश आप सबों का स्वागत करता हूं अमर सिंह आर क्लासेस में। जैसा कि मैंने कहा था कि वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर मेरे द्वारा लाया जाएगा। ये पहला सेशन है, इसे एंजॉय कीजिए और देखिए। पहला सवाल देखते हैं। पहला है, मार्स मिशन जो है वो चाइना के द्वारा छोड़ा गया है और इस मिशन का नाम है तियावन फर्स्ट। और इसके संबंधित कुछ फैक्ट को जानेंगे। तो इस मार्स मिशन को तियावन फर्स्ट को जो लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट का नाम है उसके द्वारा। और मार्स मिशन को भेजने के पीछे का रीजन क्या है कि वहां के एक्सप्लोरेशन लाइफ एंड इन्वायरमेंट को जानने के लिए ये मिशन भेजा गया है। तो इससे पहले हमारे देश ने भी मंगलयान जो 2013 में भेजा गया था और बहुत हद तक सक्सेस भी रहा है ना। और इस हमारे देश में जो मंगलयान है वो मॉम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत सारे देशों में जो स्पेस एजेंसीज हैं और उन स्पेस एजेंसीज का अपना नाम होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन के ईएसए, यूएसए का नासा और रशिया का रॉसकॉस्मोस और इंडिया का क्या है आप सभी जानते हैं, इसरो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे जरूर कि जापान का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिलीज बाय। अभी कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है रिलीज किनके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी जो यूएस में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मैल्पस और इसके मेंबर कंट्री आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं 189 है। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक को क्यों जाना जाता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही ऐसी संस्था है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पुअर कंट्रीज को क्या देती है? लोन देती है तथा ग्रांट देती है। इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक जाना जाता है। और हाल ही दिनों में हमने देखा भी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा काफी पैसे लोन के रूप में जो है काफी गरीब देशों को दिया जा रहा है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के प्रभाव की वजह से कमोडिटी मार्केट जो कि आपका एनर्जी सेक्टर है और मेटल सेक्टर है, यहाँ प्राइसेस बहुत ही डाउनफॉल गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। एक्चुअली इस डांस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या है कि आर्ट ऑफ डांस को यानी कि नृत्य की कलाओं को, है ना, डांस के फॉर्म, नृत्य के जो परंपरा है उसको डांस के फॉर्म में क्या करना है? दिखाना है। इसे हम सेलिब्रेट कब करते हैं? 29 अप्रैल को। क्योंकि इसके फाउंडेशन को अगर देखें तो ये 1982 से शुरू हुआ है और हम सभी डांस डे को मना रहे हैं। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा है हमारा स्पेस एजेंसी जो लॉन्च किया है द मिशन डेमो 2। और ये डेमो 2 क्या है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया है, नासा के द्वारा। चलिए ठीक है, चलो ओके नाउ। तो हमने क्या बताया कि स्पेस एजेंसी लॉन्च द मिशन डेमो 2। तो डेमो 2 के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट है जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि स्पेस स्टेशन में क्या जाएंगे? ह्यूमन पैसेंजर्स जाएंगे। इसलिए ये डेमो 2 जो है फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे। दापोरोजी ब्रिज इज सिचुएटेड इन द स्टेट। कहां ये है दापोरोजी ब्रिज? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। और हमें पता है अरुणाचल प्रदेश जो है कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का स्टेट है। और हमें ये भी पता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ में 7 मेजर स्टेट आते हैं, उसे याद रखना है हमें। और अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो पेमा खंडू जी है ना। और इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दापोरजी ब्रिज के बारे में क्योंकि हम हाल के दिनों में जो फेस ऑफ हम देखते हैं चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर के पास, तो वहां पर आर्टिलरीज और ट्रूप्स को बहुत ही फास्ट मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? दापोरजी ब्रिज को, है ना, बनाया है। ठीक है, चलिए और हम फिर आगे देखते हैं। ओके, मोबाइल ऐप आपथा मित्रा इज लॉन्च्ड बाय स्टेट। कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है? तो कर्नाटका। और हमें पता है कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, तो ये आपथा मित्रा क्या करता है? ये आपथा मित्रा करता है एक्चुअली कोविड-19 से संक्रमित जो लोग हैं, वो कोविड-19 से जो संक्रमित लोग हैं, है ना, उनको
करने के लिए साथ में हेल्पलाइन नंबर में दिया गया है ताकि जो एसेस पा सके हेल्प। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। कोसवाल ब्रिज इज ऑन द रिवर ऑफ, यानी कि कोसवाल ब्रिज भी तो बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कौन से रिवर पे है? तो रावी रिवर पे है। ठीक है, इस ब्रिज की खासियत क्या है कि ये बीआरओ के द्वारा बनाया गया है, और हमें पता है बीआरओ किसके अंतर्गत आते हैं? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सो ये भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया ब्रिज है, क्योंकि हमें पता है कि कनेक्टिविटी अगर अच्छा रहे तो फास्टर एंड मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स एंड आर्टिलरीज जो है वो अच्छा हो जाता है। सो अब इंदस रिवर के बारे में सॉरी टू से रावी नदी के बारे में जानेंगे। तो ये रावी नदी क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, यू नो कि ये किसकी सहायक नदी है? इंदस की है। और हमें पता है इंदस नदी की और सहायक नदियां जो 5 है, झेलम, चिनाब, ब्यास एंड रावी। ठीक है, सतलज। तो यहां पर रावी नदी के बारे में हमने जाना। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8, यानी कंट्री हु स्टॉप फ्लगिंग। इट मींस फ्लगिंग का मीनिंग अगर हम जानेंगे तो फ्लगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना। क्या मारना? कोड़े मारना। सो ये जो स्टॉप किया गया यानी रोक लगा दिया गया है किस देश के द्वारा? तो सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के बारे में अगर कुछ हम फैक्ट जानेंगे तो सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया यानी कि सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में है। और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे जो वहां के प्रिंस हैं वो हैं सलमान। सो सऊदी अरेबिया की राजधानी की बात करेंगे तो रियाद है, और यहाँ इसकी जो करेंसी है वो क्या है? सऊदी रियाल है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 9, एनआईपी। और एनआईपी क्या है? तो कभी कभी एग्जाम में ना शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है और उसके आपके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो एनआईपी का फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और इसके बारे में क्या न्यूज आया है कि एनआईपी के जो टास्क फोर्स के जो चीफ हैं वो कौन बने हैं? अतानु चक्रवर्ती बने हैं। ठीक है, चलिए कुछ अब जानते हैं एनआईपी के बारे में। एक्चुअली हमारे यहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.2 लाख करोड़ रुपीस का एक फंड निकाला है, और इसके तहत हम क्या करना चाह रहे हैं? हम अपने इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 2025 तक। ठीक है, तो एनआईपी के बारे में आपने जाना। अब हम नंबर 10 में देखते हैं इंडियाज फर्स्ट हु वॉन द फेड कप हर्ट अवार्ड। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि इंडिया में पहली बार एक वुमेन को मिला है, और वो खेलती हैं टेनिस। क्या नाम है उनका? सानिया मिर्जा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम देखें हैं तो अभी हाल के दिनों में कोविड-19 से संबंधित बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। उनमें से भारत में इंडिजीनियस किट बनाने की बहुत ही आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है, और हमने बनाया भी है। ये बनाया है इंडिजीनियस किट एलिजा के नाम पर। एलिजा कंट्रीज फर्स्ट कोविड-19 किट है, और बनाया किनके द्वारा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि स्थित कहां है? पुणे में है। और लास्ट वन हम अगर देखें तो न्यू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के वो बने हैं मुस्तफा अल खादेमी। ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरह हम वन लाइनर के रूप में और कुछ उसके डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। स्टे ट्यून एंड थैंक यू।